नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या इस देश में प्रोफेशनलिज्म की परिभाषा अब उसके धर्म से तय होगी? क्या किसी ऑफिस की स्टाइल गाइड ये तय करेगी कि आपकी आस्था अनप्रोफेशनल है और दूसरे की पवित्र? सवाल सीधा है कि बिंदी से परहेज क्यों, तिलक से चिढ़ क्यों और कलावा देखकर कंपनी का कल्चर खतरे में क्यों आ जाता है? लेंस कार्ड का ताज़ा विवाद इकलौती घटना नहीं है, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता का हिस्सा है। एक तरफ आप विविधता और इंक्लूजन की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ चुपके से एक ऐसी पॉलिसी लाते हैं जो बहुसंख्यक समाज की आस्था को सीधे निशाने पर लेती है। हिजाब मंजूर है, पगड़ी मंजूर है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर माथे पर एक बिंदी या कलाई पर बंधा कलावा आउट ऑफ फैशन कैसे हो गया? बाजार के इन महाराजों को याद दिलाना जरूरी है कि जिस जनता की भावनाओं को आप पिछड़ा बताकर बैन कर रहे हैं, उसी जनता के पैसे से आपकी बैलेंस शीट चमकती है। कभी भगवान के प्रश्न के पोस्टर के साथ चिकन का विज्ञापन, कभी मंगलसूत्र का अपमान, तो कभी खुद की तुलना ईश्वर से करने का दुस्साहस। आखिर हिंदू प्रतीकों को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जाता है? आज अटेंशन में हम इसी दोहरे मापदंड का चश्मा उतारेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आईवीएफ कंपनी लेंसकार्ट विवादों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर कंपनी का एक ड्रेस कोड पॉलिसी डॉक्यूमेंट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से रोका गया, जबकि हिजाब को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। लिहाजा इसको लेकर ही अब विरोध तेज हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों ने लेंसकार्ट के शोरूम का घेराव किया। हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने अपने अंदाज में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों को तिलक लगाया। मंत्रोच्चार के साथ उनके हाथों में कलावा भी बांधा गया। साथ ही कंपनी के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग उठाई गई। कलावा बांधा जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। ये सनातन धर्मियों का देश है, हिंदुस्तान है। यहाँ लेंस कार्ड की मनमानी नहीं चलेगी। कारपोरेट जगत की सारी कंपनियों को चेतावनी देता हूँ कि अगर इस प्रकार के फतवे जारी करोगे तो हम जमीन पे लाना भी जानते हैं। विवाद बढ़ा तो लेंस कार्ड के सीईओ पीयूष बंसल ने बिंदी तिलक विवाद पर माफी मांगी। उन्होंने साफ किया कि वायरल हो रहा दस्तावेज पुराना है और कंपनी की वर्तमान नीति में धार्मिक प्रतीकों पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये पुराना ही सही, लेकिन कंपनियों को इस तरह के आदेश निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जहां एक धर्म के लिए पाबंदी लगाई जाती है तो दूसरे धर्म के लोगों को छूट दे दी जाती है। इस फरमान के पीछे आखिर मंशा क्या है? हालांकि हिंदूवादी संगठनों के साथ अब साधु संत भी इसके विरोध में उतर आए हैं। तो भाई ये भारत देश है, यहाँ तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। ये बांग्लादेश नहीं है, ये तुगलकी फरमान यहाँ नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है। अगर हम सर्वधर्म समभाव से जीते हैं तो हिंदुओं पे कोई आंच अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश करी या हमारी संस्कृति को आघात करने की कोशिश करी तो उसको बिल्कुल एक क्षण भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसको हम ये लेंस गार्ड को अर्श पे पहुंचा सकते हैं तो फर्श पे लाने पे भी चंद मिनट नहीं लगेगा जी। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े ब्रांड्स ऐसे विवादों में घिर चुके हैं। तनिष्क का एकत्वम विज्ञापन हो या फैब इंडिया का जश्न रिवाज कैंपेन, दोनों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, सर्फ एक्सेल के होली विज्ञापन पर भी पहले विवाद खड़ा हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग और पॉलिसी बनाते वक्त सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता का ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं। खैर, लेंस कार्ड का ये विवाद किस दिशा में जाएगा और क्या कंपनी इस विरोध को शांत कर पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो ब्रजेश जी और साथ ही प्रदेश पत्रकार प्रदीप तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, अगर हिजाब और पगड़ी अपवाद है तो फिर कलावे और बिंदी से परहेज क्यों? क्योंकि अगर एक किसी हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, एक सीधा सा हमारा सवाल है, एक जिज्ञासा होती है ना मन में। निश्चित तौर पर मनोज जी,
क्योंकि हमने देखा है कि हिंदू सहनशील होता है, वो इस तरह से प्रतिकार नहीं करता जो कुछ समय से अब करने लगा है। लगातार आप देखिए इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ। जब हम देख रहे हैं लेंस कार्ड पर हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं पुराना है, विरोध अब हुआ है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं। पहले आप देखिए कि रोजा अफ्तारी होती थी किसी भी कार्यालय में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि हिंदुओं का कुछ होगा तो आपत्ति है। आप कलावा पहनकर यदि कोई कार्यक्रम में जाएंगे तो आपत्ति है। यदि आप कार्यक्रम करेंगे तो हमने तो मीडिया में भी देखा मनोज जी कि इस तरह की व्यवस्थाएं थी बिल्कुल कि यदि आप तिलक नहीं लगाएंगे, कलावा पहन के आप कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। लेकिन अब दौर बदल गया है ना, आप देखिए सबको एक समान रूप से संविधान ने अधिकार दिया है। तो कोई टोपी लगा रहा है, कोई कलावा पहन रहा है, कोई अपने धर्म का चिन्ह लगा रहा है या गले में पहन रहा है, तो निश्चित तौर पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। वो अलग चीज है, काम अलग है, और उससे धर्म का क्या लेना देना। भाई काम कर रहा है ना आदमी। जो चश्मा बनाते हैं लेंस कार्ड, आप देखिए वो चश्मे से क्या ये देख कर देखते हैं कि हिंदू को दे रहे हैं कि मुस्लिम को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, ईसाई को देख रहे हैं, या उससे किसी एक धर्म एक मंदिर को नहीं देखा अलग आउटलेट खोल दिया आपने। हाँ। कि भैया हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, ये मुस्लिम के लिए है। जैसे खाने के पैकेट पे लिखा रहता है ना वेज नॉन वेज के लिए चिन्ह लगा देते हैं। या उनके यहाँ कोई ग्राहक इस आधार पर नहीं आ रहा है कि कोई तिलक लगा के बैठा है तो मैं साहब इसके यहाँ से नहीं खरीदूंगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो तो समझ में आता है कि भैया उनका धंधा पिट रहा है। मुझे लगता है सुर्खियां बटोरने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना जाते हैं। कोई दूसरे धर्म के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि वहां पे सिर कलम करने की बात होती है, यहाँ नहीं होती ना। तो यहाँ पे जो चाह बोल दीजिए, देवी देवताओं का अपमान कर दीजिए। आप हम देखें कार्टून बने इस देश में आप, लेकिन दूसरी तरफ आप दक्षिण भारत में एक रेस्टोरेंट ने भगवान के फोटो के साथ नॉनवेज का विज्ञापन जारी कर दिया था। तो आप देखिए ये इसलिए, लेकिन अब वो दौर बदल गया है इसलिए विरोध हो रहा है, और विरोध हो रहा है तो लोगों को माफी मांगना पड़ रही। कानून में सबको अधिकार दिया है, तो किसी भी कंपनी को इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो किस धर्म का है, किस धर्म का मानने वाला है। हमने देखा है कि यदि आप देखिए कि जब शुक्रवार को नमाज महत्वपूर्ण होती है या रमजान का माह चल रहा है तो बीच में आप दफ्तरों में आपने नमाज पढ़ते हुए देखा है, हमने ट्रेन में देखा है, जल्दी हमने ये भी देखा है, उसमें जाया जाता है। लेकिन फिर वैसी दूसरे धर्म के साथ क्यों नहीं? हम सबको समान रूप से होना चाहिए। यदि सिख है तो वो गुरुद्वारा जा सकता है, यदि उसको तीज त्योहार चल रहे हैं तो वो उसका पालन कर सकता है, उसका पगड़ी है, उसके साथ देखिए कानून में ही प्रावधान है ना कि वो हेलमेट नहीं पहनेगा, कानून में उसको प्रावधान दिया गया है। चाहे वो सिख को कोई भी धर्म हो, सबको कानून में अपने धर्मों का हिसाब से रहने का, उनका पालन करने का अधिकार दिया गया है। पूजा पद्धति, खान पान सबका छूट है। तो फिर आप इस आधार पर कैसे कर सकते हो? निश्चित तौर पर ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और माफी मांगना चाहिए संबंधित कंपनी को। हालांकि वो मान चुके हैं, लेकिन वो इसमें भी कह रहे हैं कि वो तो पुराना मामला है, मतलब आप पहले ऐसा कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस आधार पर नहीं होना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो तिवारी जी आप कैसे देखते हैं कि एक कंपनी जो चश्मे बनाती है और जो दावा करती है हम लोगों की नज़रें ठीक सुधार रहे हैं, और उसकी अपनी नज़र पे ऐसा चश्मा चढ़ गया है जो सेकुलरिज्म के बहाने कि वो धर्म में एक भेदभाव करने लग गया है। सिंदूर को अलग बांट रहा है, चूड़ी को अलग बांट रहा है, कलावे को अलग बांट रहा है। तिवारी जी आवाज आ रही है आपको? तो ब्रजेश जी जो आप बात कर रहे थे कि कोई भी धर्म है, सबकी अपनी पूजा पद्धति है, लेकिन फिर आप या तो सबके लिए कर दीजिए कि एक ड्रेस कोड होता है, बहुत सारी कंपनियों में हम देखते हैं, मीडिया के कई ग्रुपों में भी होता है, एक ड्रेस कोड आप फाइनल कर दीजिए, तो वो सबके लिए कर दीजिए। झंझट खत्म करिए ना कि हिंदुओं के लिए अलग है तो कि मुसलमानों के लिए अलग है, तो सिखों के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है, या हर किसी एक धर्म के लिए अलग है। देखिए मनोज जी, धार्मिक आधार पर शिक्षा पद्धति का प्रावधान है ना कि यदि आप अपने स्कूल में यदि शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो आप धोती कुर्ते में बुलाइए, मंत्र पढ़ाइए, सब कुछ कराइए। हमने देखा गुरुकुल है तो आप सूट बूट में तो दोगे नहीं, मिशनरी स्कूल या मदरसे खोले हैं तो वहां देखिए आप प्रार्थना किस तरह से होती है, वैसी प्रार्थना कराते हैं क्योंकि उनको उस आधार पर परमिशन मिली हुई है। तो वैसे ही परमिशन होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो भाई आपको, हम तो इसी धर्म के लिए हैं और इसी धर्म को ये अपना सामान बेचेंगे और इसी धर्म के लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन अभी निर्णय हुआ उत्तराखंड का कि मदरसा बोर्ड ही भंग कर दिया उन्होंने, कहा कि कोई मदरसा नहीं, सारी पढ़ाई पूरे प्रदेश में एक जैसी होगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, पढ़ाई को आप धर्म की शिक्षा देना है आपको। हमने भी देखा है संस्कृत विश्वविद्यालय होते हैं, विद्यालय होते हैं, या हम देखते हैं कि कई ऐसे संस्थान हमने भी प्राइमरी में संस्कृत पढ़ी, ऐसा नहीं 8वीं 10वीं 8वीं क्लास तक कोई संस्कृत अकेले की बात, मतलब एक तीसरी भाषा का ऑप्शन था। जो उर्दू पढ़ना चाहते थे उर्दू पढ़ लेते, जिनको संस्कृत पढ़ना है वो संस्कृत पढ़ लेते थे। उसमें धर्म का कोई बंधन नहीं था कि यदि मैं हिंदू हूं तो उर्दू नहीं सीख सकता हूं, उर्दू पढ़ सकता हूं, मैं अपना ऑप्शनल में चुन सकता हूं कि उर्दू पढ़ना है मुझे। यदि कोई तो सीबीएसई ने व्यवस्था कर दी तीसरी भाषा की। तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी,
जो मेरा सवाल था आपसे कि एक कंपनी जो चश्मा बनाती है और वो ये दावा करती है कि लोगों का दृष्टि साफ करती है, और उसने अपनी आंखों पर ऐसा चश्मा क्यों डाल लिया सेकुलरिज्म के चक्कर में, जिसके कारण ये बवाल मचा हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है मनोज जी, बवाल का कारण स्पष्ट रूप से है कि आप जब किसी धर्म के विशेष पर ध्यान दोगे तो मुझे लगता है कि आपत्ति लोगों को होगी ही। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम एकरूपता दिखाना चाहते हैं, सारे स्टोर में ड्रेस कोड हम लागू कर रहे हैं जिससे समानता दिखे सारे स्टोरों में। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि आपको बिंदिया और चूड़ियां ये सब पहन के नहीं आना है, ये चूंकि ड्रेस कोड के विपरीत है। और एक तरफ हिजाब का आप हिजाब को आप कह रहे हो कि आप पहन के आ सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपकी बातों पर अलग अलग तरीके का वो है, और इसको गंभीरता से कंपनी को विचार करना चाहिए। किसी भी धर्म या विशेष पर न ध्यान देकर अपने स्टोर और ड्रेस कोड पर ध्यान देना चाहिए कंपनी को। मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्रेस कोड अगर आप लागू कर रहे हैं तो उसमें आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं कि आप कोई महिला है तो बिंदी लगा के आ रही तो आप क्यों आ रहे हो, आप जो है चूड़ियां क्यों पहन के आ रही हैं। और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि दूसरे उसका ड्रेस आप पहन के आ सकती हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप से ही आपको आप भेदभाव तैयार कर रहे हो कंपनी में। तो मुझे लगता है कि इससे निश्चित तौर पर आपत्ति लोगों को होगी, एक वर्ग विशेष को तो आपत्ति होगी ही होगी, क्योंकि भारतीय कंपनी है, भारत में प्रोडक्ट बन रहा है, तो भारत के ही सारे लोग काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की ही और अगर भारत में नहीं भी बन रहा होता, लेकिन अगर भारत में आपको करोड़ों लोगों का बाजार मिल रहा है तो आपको उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा और कंपनी की सहजता को स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है मेरे से। मुझे लगता है कंपनी के जो स्टोर खुले हुए हैं उसमें बिना ड्रेस कोड के भी स्टोर पहुंच जाने जा रहे थे। लेंसकार्ट का इतना बड़ा नाम हो गया था, और अगर ड्रेस कोड आप लागू कर रहे हो तो किसी पर दबाव ये नहीं बना सकते कि आप ड्रेस कोड के साथ अन्य सारी चीजें नहीं करके आओगे। मॉडर्न दिखना अलग बात है, लेकिन आप किसी की उसको रोक नहीं सकते हैं, किसी की व्यवस्था को नहीं रोक सकते। कोई अगर कुछ ड्रेस में इसके साथ पहन के आ रहा है, कोई श्रृंगार करके आ रहा है, तो आप उसको कैसे मना कर सकते हो कि आप इसको नहीं करना है, आपको बिंदी नहीं लगाना है, आपको बाली नहीं पहनना है। तो मतलब ये सारी चीजें इसको रोकने के पीछे आखिर तर्क क्या है कंपनी का? मुझे लगता है कंपनी के जो अधिकारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो इसका मैनेजमेंट देखते होंगे, मुझे लगता है कि उनको इस पर विचार करना चाहिए कि जहां भारत में इतने बाजार में आपको स्थान मिला है और एक बड़ा नाम हुआ है, उसी स्थान में आप उन्हीं लोगों को परेशान कर रहे हो। मतलब अलग से एक ड्रेस कोड ला रहे हो कि नहीं आपको मॉडर्न ड्रेस पहन के आना है, आपको ये सारी चीजें पर पाबंदी रहेगी। एक तरफ आप हिजाब को मंजूरी दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी को फिर से विचार करना चाहिए और कंपनी को ड्रेस कोड लागू करने से पहले, हालांकि कंपनी ने मैं जैसा देख रहा हूं कि मतलब कंपनी को एहसास है कि चूंकि जो हमने नियम बनाए हैं ये इसके विपरीत है, धर्म के विपरीत है, और इसको नहीं करना चाहिए। उसका बड़ा कारण ये है ना कि जो जिस हिसाब से उनका शेयर गिरा है, तो आर्थिक पक्ष ज्यादा देखती हैं कंपनियां। तो अगर उनका शेयर नहीं गिरता तो शायद वो इतनी जल्दी उसको मानते भी नहीं। जब एक बड़ा बाजार में, जब एक बड़े बाजार में और उन्हीं के लोगों को हम अलग दृष्टि से देखेंगे, तो भाई चश्मे की कंपनी है और हम ये देखते हैं कि हमारी दृष्टि अच्छी हो, और उन्हीं की अपनी ही दृष्टि से अपन भेदभाव की स्थिति में देखेंगे तो निश्चित तौर पर बाजार गिरेगा ही। और खरीदार कौन है? आपके भारत के ही लोग हैं, वही बहुसंख्यक लोग हैं जिनको आप कह रहे हो कि आपको ये नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इस पर कंपनी को भी विचार करना, कंपनी को करना पड़ेगा। कारण यह है कि जिस बाजार में आप खड़े हो वहाँ सर्वाधिक लोग तो वही लोग हैं, और आपको मार्केट में तैयार करने वाले लोग वही हैं। तो उनको आप किसी उस पर बंधन से बांध करके ड्रेस कोड नहीं लागू कर सकते हो। बिल्कुल। और कोई भी संस्था हो जो ये काम ड्रेस कोड लागू करे या किसी तरह का और वो करती है, नहीं तो होता। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है व्यक्ति को कि भाई ठीक है कि वहाँ हो सकता है कि मशीन में साड़ी आ सकती है, दुपट्टा आ सकता है, तो एक ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये थोड़ी होगा कि भाई उसमें आप टीका नहीं लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे। आप किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, फोर्स करके प्रतिबंधित नहीं कर सकते, दबाव बना के प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो कि आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो तो आपको यही करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हो आप। एक आदमी की स्वतंत्रता है, आदमी आपका ड्रेस पहन के आएगा, लेकिन उसकी आपकी रहन सहन शैली अलग है। कोई घड़ी पहन के आता है, कोई चश्मे लगा के आता है, तो आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको ये नहीं करना। हाँ, आप एक ड्रेस कोड आप लागू कर सकते हो कि भाई आपको सलवार सूट में आना है, साड़ी में आना है, या आपको शर्ट पैंट में आना है। बिल्कुल, धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मांगलिक प्रतीक चिन्हों से आप नहीं कर सकते। लेकिन ब्रजेश जी, हम देखते हैं इस देश में कि जो आपने भी जिक्र किया बार बार कि एक हो जाता है कि एक सर्टिफिकेट बांटने की होड़ हो जाती है, तो भैया सब सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं। अब वो देखिए कि यूरोप में उनका कोई मतलब नहीं होता सर्टिफिकेट का, हलाल सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं,
लेकिन आप अरब कंट्रियों के हिसाब से मध्य प्रदेश या देश में भी सारी कंपनी को सर्टिफाइड करने लग जाते हैं। अब आप पूछिए कि अरब का कौन से देश में नमकीन खाए जाते हैं, रतलाम के, इंदौर के, लेकिन हमारे यहाँ उसको सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। फिर बाद में हल्ला मचता है, उत्तर प्रदेश में बैन होता है, तब पता लगता है कि इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। देखिए मनोज जी, ये तो शासन प्रशासन को भी अपने आँख कान खुले रखना पड़ेंगे ना, तब तो इस तरह की जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था हो जाती है, उस पर रोक लग सकती है। अब आर्टिकल 25 आपको कहता है ना कि आप आपको धर्म जो मानने वाला है उसको धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म को माने, जिस तरीके से माने उसका प्रचार प्रसार करे। लेकिन हमने कंपनियों देखा को कि भी जैसे- कंपनियों को भी ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। लेकिन ड्रेस कोड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे यौन उत्पीड़न है या तमाम तरह के मामलों उसके लिए- कमेटियां आती है, बिल्कुल। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है तो एक फेथ फ्रेंडली एक सिस्टम केंद्र सरकार बना नहीं, दे, जैसे बहुत सारी गाइडलाइन दे दे। देखिए मनोज जी, बहुत सारी कंपनियों में भी बाकायदा प्रावधान होता है कि आप क्लीन सेव रहोगे। हाँ, लेकिन क्या आप उसमें सिख समुदाय के किसी व्यक्ति को नौकरी पे इस आधार पर निकाल सकते हो? क्या उसमें क्लीन सेव हमने नहीं? देखा पुलिस वो और नो- सेना वहाँ पे सबसे आप- ज्यादा अनुशासित, हाँ। लेकिन जो उस धर्म को मानते हैं परमिशन लेके वो दाढ़ी रखते हैं। रखते हैं बिल्कुल। अब वहाँ तो भत्ता दिया जाता है मूछें अच्छी बिल्कुल। रखने पर। आप देखिए तो आप वहाँ व्यवस्था, आपका कंपनी क्या चाहती है कि वेल ड्रेस हो ताकि ग्राहक उससे वो हो कि उनके यहाँ की कंपनी की जो पॉलिसी वो बनाते हैं। लेकिन इस आधार पर आप नहीं कर सकते हो कि साहब आप तिलक लगाएंगे तो दिक्कत है, और यदि आप कलावा पहनेंगे तो दिक्कत है। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है। तो ये तरीका गलत है। आप पॉलिसी में यदि और ला मैंने ऐसी कंपनी के कुछ स्टोर जो मेरा जाना हुआ, वहाँ पर बाकायदा भगवान की प्रतिमाएं लगी, उसकी हाँ, पूजा खुद पाठ कर रहे होती है वहाँ पे। जो उनका और मैनेजर होता है आप वो खुद पूजा सोचिए पाठ करता कि है जब सुबह। एक वर्ग आपका, बहुसंख्यक वर्ग आपके यहाँ से इस खरीदारी करना बंद कर देगा तो आपको धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसी वर्ग के साथ ऐसा भेदभाव करेंगे तो जो आप कह रहे हैं ना कि आपका मार्केट गिरेगा ही, जब गिरेगा तब आपको अकल ठिकाने आएगी। तो ऐसी कंपनियों को अकल ठिकाने तभी आती है जब उनको लगता है कि बहुत सारा नुकसान होगा एक गलती की वजह से। तो ये गलतियां हो गई हैं तो उनको सुधार करना चाहिए, माफी मांगने चाहिए, और ऐसी पॉलिसी में यदि कुछ है तो उसको संशोधन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो निश्चित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। कई लोगों की भावनाओं को आप आहत कर रहे हो, जो लोग आपके यहाँ जाते हैं वो उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हो कि आप साहब बिंदी लगा कर नहीं आओगे। ग्राहक के साथ आप ऐसा कर सकते हो। कंपनी में आपने कर्मचारी रख लिया, वो आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसको वेतन दे रहे हैं, उसके साथ सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई आपके ग्राहक इस हिसाब में जाएगा तो क्या आप उसको बाहर निकाल दोगे? साहब इसको तिलक लगा हुआ है, या ये कलावा पहना हुआ है, या इसने जालीदार टोपी लगा रखी है, या इस पगड़ी पहने हुआ है, हाथ में वो कटार लिए हुए, तो इसको नहीं देंगे हम। तो ये कोई व्यवस्था नहीं है ना ग्राहक के भाई साथ। हम आप देखते हैं ना भेदभाव कई नहीं कर बिल्डिंगों में लिखा रहता है कि भाई वेंडर नहीं आएंगे, हॉकर नहीं आएंगे, दुकानों में लिखा रहता है कई जगह कि भैया ये जूते बाहर उतारिए। ऐसा बोर्ड लगा दो कि टीका वाला, तिलक वाला, सिंदूर वाला नहीं आएगा यहाँ, या उनके लिए आउटलेट अलग खोल दो आप। तो फिर उसकी हालत भी क्या हो जाएगी ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। अब जो बदलाव समाज में आया है कि आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, कब तक आप दबाते रहे। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि दबा कौन रहे हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है ऐसी कंपनियों को बाइकाट कर देना चाहिए। तो उनको सबक आ जाए कि सबको समान रूप से देखे। यदि कोई दुकानदार है तो यदि वो व्यवसाय कर रहा है तो हम इस आधार पर उसके खरीदारी करने नहीं जाते हैं कि वो किस धर्म का है। हम उसके यहाँ से सामान खरीदते हैं ना, तो दुकानदार को भी धर्म के आधार पर ना कर्मचारियों में भेदभाव करना चाहिए, ना ग्राहक में और भेदभाव हम तो करना देखते चाहिए। हैं कई बार दुकान या शोरूम का नाम या उसमें जो मालिक है उसकी वेशभूषा से आप पता नहीं सकते कौन है। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो यूपीआई पेमेंट के लिए तब आपको पता चलता है, लेकिन आप पहले थोड़ी स्कैन करके पूछते हो कि भैया फलाने की दुकान है तो मैं सामान खरीदूंगा। लेकिन ये पहले यदि इसके दिखता भी मनोज जी तो कोई इस आधार पर नहीं हाँ, मैं खरीदता। वही कह रहा हूँ कि लोग अगर ये होता आदमी पहले क्यूआर कोड स्कैन करे, फिर नाम देखे, इसके बाद और खरीदारी इसके बाद करे। भी यदि ऐसा उसको तो नहीं हम करते खरीदना नहीं होगा हैं। तो वापस चला जाएगा, वो नहीं बिल्कुल। खरीद रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ। ये मुझे लगता है कि सस्ती जो प्रचार तंत्र पाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए, या चर्चा में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और यदि इन पर सख्त कार्रवाई होने लगेगी तो भविष्य में इस तरह के कोई हथकंडे नहीं अपनाएगा। यही उसका सबसे बड़ा एक वो है समाधान। क्योंकि नहीं तो आज की तारीख में आपने बढ़िया जिस तरह से फिल्मों का प्रचार किया जाता है कि उनकी ब्रांडिंग की जाती है, पहले तरीके दूसरे होते थे, अब तरीके हो गए कोई विवादित चीजें डाल देना। तो क्या इस तरह से लेंस कार्ड को भी ये जरूरत पड़ी कि वो विवादित हो जाए, या पुराना भी है तो अब विवादों में क्यों आया है? क्या वो उसको चर्चा में आने के लिए इस तरह से कर रहा है? तो देश मुझे की इतनी लगता है बड़ी कंपनी टाटा जैसे बड़े ब्रांडों ने उसमें पैसा लगा रखा है, ऐसा भी नहीं है इतना बड़ा है कि उनको प्रचार की जरूरत है। लेकिन तिवारी जी सबसे बड़ी बात है कि ये प्रकार की घटना बार बार होती है और एक कंपनी की तरफ से कह दिया जाता है, माफी मांगते हैं, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिससे फिर से ऐसी घटना होने लगती है। तो उसके लिए एक जरूरी नहीं एक नियम बना दिए जाए, कायदे कानून बना दिए जाए जिसका सख्ती से पालन कराया जाए, तो ये विवाद की स्थिति ना बने। क्योंकि कंपनी तो पल्ला झाड़ लेती है लेकिन उसका जो असर है वो नीचे देखने को मिलता है।
बिल्कुल मनोज जी, मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए भी जैसे नियामक आयोग वगैरह इस तरह के जो संस्थाएं हैं वो इस तरह से व्यापार से संबंधित विषयों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और इस तरह का कोई एक संस्था बनाए जिससे वो मॉनिटरिंग करे कि इस तरह के जो उत्पाद फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कारण ये है कि आप देखें तो किसी भी, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं तो होटलों में जाते हैं, हम कभी किसी से नहीं पूछते धर्म के बारे में, या ये नहीं पूछते हैं कौन सा ड्रेस है, क्या पहने हो, आपका क्या पहनावा है। तो ये संस्थाएं जो है जो अपना ड्रेस कोड लागू करती है वो कैसे किसी को कह सकती है कि आपको कपड़े, ठीक है ड्रेस कोड तो आपके ठीक है तय है कि आपको ये पहन के आना है, लेकिन हमको कंगन नहीं पहनना है, होता है हमको कि भाई कड़े नहीं आपको पहनना साड़ी है, पहननी कलावी है नहीं या पहनना सूट है। पहनना है, धोती कुर्ता पहनना है, लेकिन तो जो बिल्कुल, प्रतीक ये चिन्ह तय है करने उसके वाले बारे कौन में है? आप नहीं तय कर सकते हो ना। बिल्कुल, ये तो संस्थाओं को ये विचार करके करना चाहिए कि हम किसी भी धार्मिक भाव से हमारा किसी का वो न हो और किसी के मन को ठेस न पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हम करें कि जिससे आम लोग और जुड़े और हमारा जो बिजनेस है और प्रोग्रेस की ओर बढ़े। तो ये तो आप खुद नुकसान कर रहे हो अपना। लोग धीरे धीरे आपके यहाँ स्टोरों में जाना बंद कर देंगे कि आप धर्म विशेष पे बात कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्थाओं के लिए सरकार को एक बढ़िया संस्था बनानी चाहिए जो इसकी निगरानी करे और इस तरह की जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन तिवारी जी, एक कारण ये है सेंसर कि बोर्ड भी है, फिल्म सेंसर बोर्ड, इसके बावजूद भी इस तरह की बातें आती हैं, सामने आ जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि बोर्ड गठन कर देने से ही इस मामले का समाधान हो जाएगा? नहीं, लेकिन होता क्या है कि कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगी ना। लेकिन फिर शुरुआत अगर आप करोगे भाई तो दो सेंसर चार बोर्ड भी बच्चे हम खिलाफ देखते हैं कट कार्रवाई लगाने होगी का तो कहता है तो उसमें लगाना पड़ता है। तो कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन बाद में जब कार्रवाइयां हो जाती है तो लोग खुद कराते हैं, माफी मांगते हैं और फिर उनको सजा भी होती है। कई लोगों को तो हमने देखा कि इस पर कार्रवाई हुई है, सजा हुई है। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए सरकार को, सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। इस तरह का उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जब जनता जब खड़ी होती है तब सरकार बोलने लगती है, फिर बाद में FIR होता है और होता कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से ले, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इस तरह का अगर विचार ये पैदा करेंगे तो सामान्य रूप से तो लोगों के भेदभाव वैसे भी लोगों में मतभेद होंगे और आने वाले समय जो है ये अच्छा नहीं है इन कंपनियों के लिए जो इस तरह का ड्रेस कोड या इस तरह की पाबंदियां लोगों में लगा रही हैं। उनके लिए सख्त लोगों को सड़क पे ना आना पड़े और लोग ये ना कहना पड़े कि कंपनी इस तरह का वो कर रही है। इस पर सख्ती से कार्रवाई हो और बार बार अगर ऐसा ही रहा तो लोग सड़क पे आए ना आए, लेकिन कंपनियां जरूर सड़क पर आ जाएंगी, क्योंकि जो हम विवाद देख रहे हैं उसके बाद जो शेयर बाजार है वो सारी कहानी कह देता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। तो क्या ये सिर्फ एक पुरानी गाइडलाइन की गलती थी कि जैसा कि कंपनी दावा कर रही है, या फिर ये उस बढ़ती हुई मानसिकता का प्रतीक है जो भारतीयता और हिंदू प्रतीकों को बैकवर्ड मानती है? याद रखिए, व्यापार केवल लेन देन नहीं बल्कि विश्वास भी होता है, और जब आप ग्राहक की जेब पर नज़र रखते हैं तो आपको उसकी जड़ों और उसकी आस्था का भी सम्मान करना होगा। आज लेंसकार्ट ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन कल कोई और ब्रांड ऐसा करेगा तो ये इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि ये नौबत आती क्यों है? क्या बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करना अब पब्लिसिटी पाने का सबसे सस्ता जरिया बन गया है? कंपनियां ये बात गांठ बांध ले कि भारत का उपभोक्ता जागरूक भी है और अपनी पहचान को लेकर गर्वित भी है। आप चश्मा बेचिए, लेकिन समाज को अपनी नफरत और भेदभाव का चश्मा पहनाने की कोशिश मत कीजिए। आज अटेंशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।